मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने अपना रब बदल लिया शायद, क्योंकि सरकारी इदारे जितने भी हैं सारे के सारे किरदार तो वही अदा करते हैं। बात असल ये है कि जब मैं यहाँ बैठा था ना, तो आप यकीन करें खाली बोतलें रख करके बैठा था और मेरे पास खुशबू लाने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे 500 रुपये उधार दिए, उससे मैं 2 खुशबुएँ लेकर आया। एक हफ्ते तक तो खाली बोतलें रख के बैठा हुआ था। लोग जब भी जो भी आते थे मैं बोलता था यार कल आएगी, ख़त्म हो गई। इलाके के जो NIC है उस पर लिखा है नज़्र परफ्यूम चौक। जितने लेटर हेड आते हैं सरकारी इदारों के उस पर लिखा होता है नज़्र परफ्यूम चौक। तो मैं जीत गया ना, इंतहा पसंद हार गए। भत्ते की डिमांड करी, भत्ते की मुझे 26 बुकें पकड़ा दी, बोला ये दे दो, मैंने नहीं दी। उस पर मेरा स्टॉल जलाया गया, 7 दफ़ा जलाया, 5 दफ़ा लूटा। फिर इदारे के लोग बोलते हैं सेटिंग कर लो, नहीं की सेटिंग, 3 दफ़ा। दोस्तों, आज हम कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं और गुलिस्तान जौहर जब आओगे तो परफ्यूम चौक ना आया तो ये आप जाती करोगे। इस वक्त हम परफ्यूम के हवाले से परफ्यूम की दुकान पे मौजूद हैं, जो परफ्यूम चौक आप मुख्तलिफ़ जगहों पर, दीवारों पर, कई जगहों पर नज़र आएगा परफ्यूम चौक। आज हम हक़ाइक़ मालूम करेंगे परफ्यूम चौक है क्या। और गुलिस्तान जौहर में जब हम आए तो हमें सजी सजाई एक स्टॉल मिला, जहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के परफ्यूम और मुख्तलिफ़ नामों से नज़र आए और इनके फ्लेवर हैं। तो हम मुरसलीन शेरवानी से इसके बारे में पूछते हैं कि जो कि इस स्टॉल के ऑनर हैं, और पता करते हैं कि ये राज क्या है, परफ्यूम का आगाज़ कैसे किया। गालिबन एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मिलते हैं मुरसलीन खान शेरवानी से, जो खुद ही बताएंगे क्या सूरत हाल है। अनवर भाई, आप गालिबन तकरीबन 23 साल बाद पहुँचे हैं परफ्यूम चौक पर। इसकी बुनियाद 1999 में रखी गई, जब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हुआ करता था और ये कचरा कुंडी थी। BBC वर्ल्ड से निसार खोकर साहब ने मेरा इंटरव्यू किया था, जब वो यहाँ आए थे तो कचरा कुंडी थी। कहले यार आपने इसका नाम परफ्यूम चौक रखा है, मैंने बोला जी। तो इसका नाम 1999 में रखा, मगर आज ये परफ्यूम चौक है। लेकिन 2 नज़रियात जो है ना, उसने हमेशा पीछा किया मेरा। आप कैंट के किसी भी इलाके में चले हैं, बड़ा खूबसूरत, साफ़ सुथरा सब कुछ, और आप सिविलियन इदारों में आ जाएं तो आपको सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, आपको सारा कुछ मिलेगा। इसी तरह KMC का हाल है, इसी तरह DMC का हाल है। मतलब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है कि तकरीबन 10-12 इदारे ऐसे हैं जिनको सालाना फ़ंड मिलता है, सालाना उनको तनख्वाहें मिलती हैं, मराहत मिलती हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं करते। वो सारा बवाल जो है सियासी जमातों पे डाल देते हैं, उनका चेक एंड बैलेंस नहीं। बहरहाल मैंने भी 3 सरकारी नौकरियां की, छोड़ दी, इस्तीफ़ा दे दी और मैं यहाँ बैठ गया। और आज ये परफ्यूम चौक पूरी दुनिया में मशहूर है। मेरे दोस्तों में इतने बड़ी मेहरबानी की, जहाँ जहाँ वो रहते हैं पूरी दुनिया में, वहाँ वहाँ उन्होंने लिखा परफ्यूम चौक गुलिस्तान जौहर कराची। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब आप देखें, नाम सुन करके ही आया ना परफ्यूम चौक का, कि यार चलें यार परफ्यूम चौक देखें ज़रा क्या है। मैंने कहा राज जाने क्या है। तो बात यह है कि इस पर मैंने एक शेर कहा कि बुझा बुझा सा रहता हूँ, जलता तो राख हो जाता। आप अपनी सिमत का तायुन करके आप चल पड़े, बस मुड़ के नहीं देखें। अगर आपने मुड़ के देखा तो कदम डगमगा जाएंगे। बस आप चलते रहें, अपनी सिमत का तायुन करके चलते रहें, आप खुश हो जाएंगे और आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। क्योंकि पूरी दुनिया में लोग नतीजे के लिए काम करते हैं, और जिसका नतीजा ना मिले, क्या वो काम करना चाहिए? नहीं ना। लेकिन और सब बातें जो है ना मरने के बाद की करता है। वो माजी की बात करता है या मुस्तकबिल की, हाल की बात नहीं करता कि यार हम खुशहाल कैसे होंगे, हम सुकून की ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, हमारे घर में खुशहाली कैसे आएगी, हम सुख और चैन से कैसे रह सकते हैं, ये नहीं बताता। या माजी की बात करेगा या मुस्तकबिल की, हाल की बात ही नहीं करता। लिहाजा जितने भी मजहबी भाई हैं मेरे,
वो ज़रा गौर करें इस बात पर कि नतीजे के लिए काम सारी दुनिया करती है और हम बगैर नतीजे के लिए काम करते हैं। समझ लें आप, फितरत का जो रब है, फितरत का रब वो अटल है, उसका कानून अटल है, वो किसी के लिए तब्दील नहीं होता। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, कोई ज़बान बोलता हो, कोई नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसका कानून अटल है। आग का काम है जलाना, जो भी उसमें हाथ डालेगा जलेगा। समंदर में अगर कोई उतरेगा, चाहे मजहबी हो चाहे गैर मजहबी, जिसको तैरना आता होगा वो बचेगा, डूब जाएगा, वरना डूब जाएगा। तो भाई ये परफ्यूम चौक जो है आज मशहूर है पूरी दुनिया में, और ये आज से तकरीबन 20-22 साल 25 साल पहले रखा गया, 1999 में रखा गया, और लोगों की बहुत पॉकेट मनी बचाई। लोग 5-5 हज़ार रुपये महीना खर्च करते थे, लेकिन अब वो 2000 में ही पूरा महीना उनका चल जाता है, 1000 रुपये में भी चल जाता है, 500 रुपये में भी चल जाता है, क्योंकि खुशबू एक ज़रूरत है इंसान की, निफासत है। ये पहले सारे बड़े बड़े लोग लगाया करते थे, ठीक है। अच्छा, मैंने 99% के लिए काम किया, अब 99% लोग जो है इस खुशबू को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैसे नहीं होते ना। अब गरीब भी इस्तेमाल कर, गरीब भी खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये तो खर्च कर सकता है ना वो महीने के, बिल्कुल खुशबू लगा सकता है। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगा कि ये बताएं कि कचरे का ढेर और फिर उस पर खुशबू, ये क्या कहानी क्या है? असल में जब मैं यहाँ पर आया तो इलाके के जो भत्ताखोर थे ना, उन्होंने बहुत तंग किया, लिहाजा मैंने तो यहाँ जगह साफ़ सूफ करवा के, उस मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, बाकायदा 1200 रुपये दिए, सारा कचरा उठवाया, सफाई करवाई, उसके बाद मैं बैठा, ठीक है। मैंने अपना काम शुरू किया। उस वक्त तक यहाँ MQM नहीं थी। हमारे कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के एक थे शब्बीर भाई, वो इंचार्ज थे यहाँ के, और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेरी, लेकिन आज भी वो मौजूद हैं। लोग 20-20 साल से एक ही जगह तैनात हैं, मज़े कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुआ उनका, क्योंकि वो सबको खुश रखते हैं, इसलिए चल रहे हैं। जो खुश ना रख सके उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको पता ही है। सरकारी इदारों में काम करना बहुत मुश्किल काम है। इंसान अपनी इज्जत को बचाने के लिए हर वक्त बेइज्जत होता रहता है, हर अफसर कोई ना कोई बेइज्जत करता रहता है, सिर्फ इसलिए कि यार इज्जत बची रहे हमारी, नौकरी चलती रहे हमारी। ये एक समझे हादसा है ये, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी करता था, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़ दिया, और मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने अपना रब बदल लिया शायद, क्योंकि सरकारी इदारे जितने भी हैं सारे के सारे किरदार तो वही अदा कर रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा फ़ोन पे बंदा कहता है यार मेरा बंदा आ रहा है, इसका काम कर देना। खुदाई दावे करते हैं लोग, यार खुदाई दावे कर रहे हैं, यार मेरा बंदा आ रहा है, इसका काम कर देना। यार बंदा तो अल्लाह का है ना। अच्छा, अब मैं एक सवाल एक और करूँगा, ये आप इतने अरसे से यहाँ पर ये कारोबार कर रहे हैं, माजी में और हाल में आपके इनके कारोबार में कोई फ़र्क आया? सर बात दरअसल ये है कि जब मैं यहाँ बैठा था ना, तो आप यकीन करें खाली बोतलें रख कर के बैठा था, और मेरे पास खुशबू लाने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे 500 रुपये उधार दिए, उससे मैं 2 खुशबुएँ लेकर आया। 1 हफ्ते तक तो खाली बोतलें रख के बैठा हुआ था। लोग जब भी जो भी आते थे मैं बोलता था यार कल आएगी, ख़त्म हो गई। तो 1 हफ्ते के बाद मैं 2 खुशबुएँ लाया, उससे मैंने काम शुरू किया, और आज मेरी 6 ब्रांचें हैं। मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहाँ बैठूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। लेकिन उसके अलावा मेरी 6 ब्रांचें हैं, 6 ब्रांचों पे मैंने लोगों को रोज़गार दिया। मैंने इसको फैमिली बिजनेस बनाया, ठीक है, और मैं मरने के बाद ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि ये नाम हमेशा रहेगा, और मैं मरने के बाद ज़िंदा रहूँगा। इलाके के जो NIC है उस पर लिखा है नज़्म परफ्यूम चौक। जितने लेटर हेड आते हैं सरकारी इदारों के, उस पर लिखा होता है नज़्म परफ्यूम चौक। तो मैं जीत गया ना, इंतहा पसंद हार गए, मैं जीत गया। MQM यहाँ मौजूद नहीं थी, जब ये यहाँ पर आई तो उसने भत्ते की डिमांड करी, भत्ते की। मुझे 26 बुकें पकड़ा दी, बोला ये दे दो, मैंने नहीं दी। उस पर मेरा स्टॉल जलाया गया, 7 दफ़ा जलाया, 5 दफ़ा लूटा,
फिर इदारे के लोग बोलते हैं सेटिंग कर लो, नहीं की सेटिंग। 3 दफ़ा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने उठाया, 2 दफ़ा गुलशन टाउन ने उठाया, मगर मैं हार नहीं मानी। मैंने सिंध का तयन कर रखा था, मैं अपनी सिंध पे चलता रहा। और आज वही इदारे के लोग, वही इलाके के भत्ताखोर आज सारे सलाम करके जाते हैं, इज्जत करते हैं कि यार साबित कदम आदमी है, मफाद परस्त नहीं है, अपने काम से काम रखता है। शदीद महंगाई है और लोग माशी तौर पे इस वक्त काफ़ी मुब्तला है, मुतासिर हो रहे हैं। और एक शख्स कह रहे यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई काम नहीं है, क्या वो शख्स अपने लिए कुछ कर सकता है? अनवर बलोच भाई, आप यकीन करें, जो आदमी ये कहता है ना कि यार मेरे पास काम नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, वो हड हराम है वो। आप यकीन करें कि काम जो है रोड पर पड़ा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं है। मेरे 7 शागिर्द हैं, जिसमें एक शागिर्द जो है आईजी सिंध का जो दफ्तर है उसके अंदर स्टेनोग्राफर था, और वो पार्ट टाइम में आटा बेचता था, साइकिलों पे सप्लाई देता था। वो मेरे पास आया, कहले यार मुझे पार्ट टाइम काम चाहिए। मैंने क्या करते हो? बोला पुलिस में आईजी सिंध के दफ्तर में हूँ मैं, स्टेनोग्राफर। मैंने बोला यार तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? बोला यार मैं हराम नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता। मैंने कहा अच्छा आ जाओ कल से। मैंने उसको कहा कि यार ये झाड़ू उठाओ, चारों तरफ की झाड़ू लगाओ। उसने झाड़ू उठाई, झाड़ू लगाना शुरू कर दी। उसने स्टेटस को में नहीं किया वो, क्योंकि मेहनती आदमी था वो। और मैंने उसको अपना शागिर्द बनाया, 3-4 महीने उसको सिखाया। सिखाने के बाद सेंट्रम शॉपिंग मॉल पे उसका स्टॉल लगवाया, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसका नाम था गौस मोहम्मद, लेकिन फितरत ने साथ नहीं दिया, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गया। वरना वो मेरा बेहतरीन शागिर्द था, गौस मोहम्मद। और आपके ख्यालात और परफ्यूम चौक की कहानी आप तक पहुंचाई, आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।